दोस्तों, इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के मार्च 2022 के करंट अफेयर्स करेंगे कंप्लीट मंथ के। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल एजुकेशन में। साथियों, हमने जो है मार्च 2022 की सिंगल मंथ की पीडीएफ फाइल बना रखी है। इसके अलावा जो है जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ की बना रखी है और फरवरी और मार्च 2 मंथ की भी बना रखी है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा जो है 2021 कंप्लीट ईयर की पीडीएफ फाइल बना रखी है। तो उनका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ का। और पीडीएफ में जैसा आप देख सकते हैं, हमने इस तरह से इसमें क्वेश्चंस को कवर कर रखा है पूरी डिटेल्स के साथ में। जो आपके क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उनको पूरी डिटेल के साथ में जो है दिया गया है। और इसी तरह से ही हमने जो है इंडिया करंट अफेयर भी बना रखी है। सिंगल मंथ की भी है मार्च की, 2 मंथ है फरवरी मार्च की, और 3 मंथ भी है जनवरी से और मार्च की। इसी तरह से जो है 2021 कंप्लीट ईयर की भी बना रखी है। तो उसका लिंक भी जो है पीडीएफ फाइल का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो हमने इस तरह से ये क्वेश्चंस जो है डाले हुए हैं पूरी डिटेल के साथ में। जो ये क्वेश्चंस हम आपको जो है पीडीएफ में प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारे द्वारा जो क्वेश्चंस दोस्तों आपको करवाए जाते हैं ये एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं। तो इसका जो है वीडियो हमने बना रखे थे, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं प्रूफ के साथ में। तो एक बार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स और पीडीएफ्स के लिंक दिए हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देश की पहली स्टील सड़क किस राज्य में बनाई गई है? तो ये बनाई गई है गुजरात में। तो गुजरात में जो है स्टील सड़क देश की पहली बनाई गई है। स्टील के कचरे से बनी ये सड़क 6 लेन की है। और गुजरात के सूरत में जो है हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में ये सड़क बनाई गई है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो इसको जो है 6 महीने बढ़ा दिया गया है, यानी कि सितंबर 2022 तक है। तो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 2020 में। नेक्स्ट, नीरज चोपड़ा को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें किया गया है पद्म श्री से। ऑप्शन सी आंसर है। तो नीरज चोपड़ा आपको पता ही होगा दोस्तों, ओलंपिक जो टोक्यो में हुआ था इसमें इन्होंने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, गुड कंट्री इंडेक्स में इंडेक्स 2022 में जो है भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है भारत को मिला है 52वां स्थान। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसमें कुल जो है 169 देश की ये लिस्ट थी, जिसमें भारत 52वें स्थान पर रहा है। और स्वीडन इसमें जो है लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद के समाधान के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है दोस्तों मेघालय के साथ। तो असम और मेघालय के बीच में जो है काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। तो उसमें जो है अभी 12 क्षेत्रों में से 6 क्षेत्रों के अंदर जो है ये समझौता हो चुका है। और इस समझौते के साथ ही जो है दोनों राज्यों के बीच लगभग 70% सीमा विवाद जो है वो हल हो चुका है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गिलबर्ट होंगबे को। तो वो जो है इसके 11वें अध्यक्ष बनेंगे और इस पद को ग्रहण करने वाले वे पहले अफ्रीकी होंगे। तो उनका कार्यकाल जो है वो 5 साल का रहेगा, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है, नीति आयोग की ईपीआई में कौन सा राज्य लैंडलॉक श्रेणी में पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है हरियाणा। तो ऑप्शन ए आंसर है। इसमें हरियाणा जो है इस सूची में पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे पर पंजाब रहा है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? तो ये किया गया है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो ये 22 से 31 मार्च तक आयोजित किया गया था उज्बेकिस्तान के यांगी योरिक स्थान पर। नेक्स्ट, किस शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने ये उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वेस्टपिन।
तो इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसमें दूसरे नंबर पर चार्ल्स लेक्टर रहे हैं और तीसरे पर कार्लोस सेंट जूनियर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीय 2022 आयोजित किया गया? तो ये है भारत और सेशेल्स के बीच में। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दीपिका पादुकोण को। तो इनको जो है ये सम्मान दिया गया है। इनको ये सम्मान जो मेंटल हेल्थ पर काम करने की वजह से ये अवार्ड दिया गया है। तो टाइम में जो है मैगजीन दुनिया की जानी मानी न्यूज़ मैगजीन और वेबसाइट है। नेक्स्ट, दुनिया में पहली बार युद्ध में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किस देश ने किया है? तो ये किया है रूस ने, यूक्रेन के ऊपर किया है। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल थी इसका नाम था किंजाल। तो किंजाल जो है वो इसका रूसी भाषा का ये शब्द है जिसका मतलब जो है खंजर होता है। नेक्स्ट, किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस धन का उपयोग जो है वो अभ्यारण्यों में काले गैंडों के संरक्षण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, मार्च 2022 तक भारत में कितने गांव जो है वो ODS प्लस हो गए हैं? तो ये हो गए हैं 50,000 गांव, और जिसमें जो है सबसे ज़्यादा तेलंगाना के गांव रहे हैं। तो इसमें तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है, दूसरे पर तमिलनाडु और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा है। तो दोस्तों, जो भी हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जो मैंने आपको PDF फाइल बताई थी, उन PDFs के अंदर जो है ये सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में जो है वो दिए हुए हैं। तो PDF का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एक बार जो है वो PDF देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। इसमें जो है वो PDF में सभी क्वेश्चंस पूरी डिटेल्स के साथ में है। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय रेल ने। तो भारतीय रेलवे की जो पुरुष हॉकी टीम है उसने आर्मी 11 को पराजित करके मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, किसी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में 1 साल जो है कार्यकाल उनका बढ़ाया गया है? तो ये है जय शाह। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो जय शाह जो है वो 2019 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र पुलिस के साथ में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीता है स्वर्ण पदक जीता है। तो उन्होंने जो है पुरुष और महिला दोनों की ही टीमों, दोनों ही स्पर्धाओं में जो है ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट, किस भारतीय को DNEG कंपनी ने ड्यून के लिए जो है ऑस्कर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों नमित मल्होत्रा की भारतीय कंपनी है जो है। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में जो है ड्यून फिल्म ने 6 कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं, और इसी फिल्म के लिए जो है बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का अवार्ड जो है वो DNEG कंपनी ने अपने नाम किया है। तो इस कंपनी के मुखिया जो है वो नमित मल्होत्रा हैं। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विल स्मिथ ने। तो इन्होंने जो है श्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। यहाँ पर जो है कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इन्होंने जो होस्ट थे उनके थप्पड़ मार दिया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है इसी कारण से भी। तो ये जो है 94 ऑस्कर अवार्ड थे, जिसमें जो है विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, और अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो जेसिका चेस्टेन को उनकी फिल्म में द आइज ऑफ टैमी फे के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, किस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है दोस्तों ड्राइव माई कार। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये जो है जापानी ड्रामा फिल्म है ड्राइव माई कार। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने देश में कितने नए सैनिक स्कूलों के गठन की मंजूरी प्रदान की है? तो ये है 21 नए सैनिक स्कूलों के गठन की मंजूरी दी है। नेक्स्ट, फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने के लिए देश में पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना।
तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं योगी आदित्यनाथ, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो उनको जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। तो 37 साल में जो है पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री जो है दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ जो है सत्ता में दोबारा से मुख्यमंत्री बना है। तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी इंडिया का नया एमडी और सीईओ कौन बना है? तो ये बने हैं हिसाशु ताकेयूची, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो दोस्तों, मारुति सुजुकी की शुरुआत 1982 में हरियाणा राज्य के गुरुग्राम जिले से की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय पार्क बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा तमिलनाडु में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रमोद सावंत, जो कि लगातार दूसरी बार जो है गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। गोवा की जो है 40 विधानसभा सीट होती हैं, इसमें से भाजपा ने 20 सीटें जो है अपने नाम पे की थी। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है चिली के गवर्नर है मारियो मार्सेल, तो मारियो मार्सेल ऑप्शन ए इसका आंसर है, इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। तो पीवी सिंधु ने जो है थाईलैंड की खिलाड़ी को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है और यह सिंधु का इस वर्ष का दूसरा खिताब है। तो इससे पहले उन्होंने जनवरी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का खिताब भी जीता था। नेक्स्ट है, एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनिस पार्नेल सुल्विन को, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो एबेल पुरस्कार जो है ये इसे जो है गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। नेक्स्ट, पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बनी है? तो ये बनी है जिया राम, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऑप्टिज्म से पीड़ित इस 13 साल की बच्ची ने 13 घंटे में 28.5 किलोमीटर तैरकर जो है वो इतिहास रचा है। नेक्स्ट, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजस्थान के चूरू के रहने वाले देवेंद्र झांझरिया, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। देवेंद्र ने जो है टोक्यो पैरालंपिक 2022 में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है, चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने हमला किया है? तो ये है दोस्तों यूक्रेन के अंदर है ये, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दुनिया का यह 9वां सबसे बड़ा पावर प्लांट है और यूक्रेन को ज़रूरत की जो है 1/3 बिजली यही आपूर्ति करता है। नेक्स्ट है, किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है भारत ने। तो झारखंड के जमशेदपुर में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें जो है भारत ने ये खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, लगातार 4 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है सूजी बेट्स, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये जो है दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई है पुरुष और महिला दोनों में मिलाकर जिन्होंने लगातार 4 वर्ल्ड कप में शतक लगाया है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। तो ये जो है भी लगातार दूसरी बार जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। 70 सदस्यों की विधानसभा है उत्तराखंड में, यानी कि 70 सीटें विधानसभा के, जिसमें से बीजेपी ने 47 सीटें जो है जीती है। और इस समय जो है उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो कि सेवानिवृत्त है गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो उन्होंने जो 151वीं पारी में यह 8000 रन पूरे किए थे। इससे पहले कुमार संगाकारा के नाम यह रिकॉर्ड था जिन्होंने 152 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया था।
नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवेश के अवसर तलाशने के लिए गल्फ निवेश समिट 2022 शुरू किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू और कश्मीर में। तो यहाँ पर जो है संयुक्त अरब अमीरात से 36 सदस्यीय व्यापार मंडल जो है यहाँ पर आया था। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बनी है रितु खंडूरी भूषण। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, रितु खंडूरी भूषण। नेक्स्ट, भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा कौन सी बनी है? तो ये बनी है नागालैंड। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यहाँ पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा कार्यक्रम को लागू किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस से विवेकानंद की पेंटिंग बनाने पर किसकी प्रशंसा की है? तो ये है आयुष कुंडल। ऑप्शन सी आंसर है। तो आयुष कुंडल जो है वो मध्य प्रदेश के बड़वाह के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, किस देश की खिलाड़ी एशले बार्टी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की 25 वर्षीय खिलाड़ी हैं एशले बार्टी, जिन्होंने भी हाल ही में टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो एशले बार्टी जो है इसमें महिला टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी है जब इन्होंने संन्यास लिया है, और उन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। नेक्स्ट, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये जीता है फ्रांसिस केरे ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस पुरस्कार को जो है वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री 2022 में सोमेश्वर राव समुद्री ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है इसमें स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है BSES के थ्रू। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो सहायता कंपनी है, और नई दिल्ली में जो है भारत का पहला स्मार्ट मैकेनाइज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं N बीरेन सिंह। तो ये एक बार फिर से जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ये बीजेपी से हैं, और मणिपुर में कुल 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 32 सीटें जो है बीजेपी ने जीती है। नेक्स्ट, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये है जयती घोष। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ने 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इन्हें जो है पद्म श्री से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारतीय जीवन पद्धति व योग में विशिष्ट योगदान के लिए जो है इन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट, किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है? तो ये है दोस्तों नारायण प्रधान। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य की हाई कोर्ट ने हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं बताया है? तो ये बताया है कर्नाटक हाई कोर्ट ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इसमें जो है कर्नाटक हाई कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर जो 15 मार्च 2022 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया था, और जिसमें कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। तो हाई कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि यूनिफॉर्म पहनने से जो है विद्यार्थी इनकार नहीं कर सकते, और उनको स्कूल में जो है वो स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसके अनुसार जो है वो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है। पहले नंबर पर इसमें भारत की राजधानी है नई दिल्ली, दूसरे पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और तीसरे पर चाड देश की राजधानी रही है जो कि अनजामेला है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसका उद्घाटन उन्होंने शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च 2022 को किया था।
नेक्स्ट, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, मालदीव ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है सुरेश रैना को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो ये जीती है दोस्तों पंकज आडवाणी ने, और ये प्रतियोगिता जो है कतर के दोहा में आयोजित हुई थी। तो उन्होंने यह खिताब जो है 8वीं बार जीता है। नेक्स्ट, सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है? तो इसमें बांग्लादेश जो है वो टॉप पर रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ये है राजस्थान का भिवाड़ी शहर। ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इसमें जो दूसरे नंबर पर फिर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद आता है। नेक्स्ट, टीम इंडिया किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीता है हैदराबाद एफसी ने। तो इन्होंने जो है केरला ब्लास्टर्स को पराजित करके यह खिताब जीता है। तो हैदराबाद एफसी का यह पहला इंडियन सुपर लीग खिताब है। नेक्स्ट, 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण जो है वो किया गया है? तो ये किया गया है मेडागास्कर में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए जो है मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट, स्पोर्ट स्टार एसेस 2022 में किसने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने, जो कि पानीपत जो हरियाणा के रहने वाले हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य के जनजातीय जिलों में भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में जब भगोरिया महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में भारत के लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जो इसमें रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किया है लोकपाल ऐप को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। यह ऐप जब ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है, और यह अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में जो है इसमें मदद करेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत जो दोस्तों 146 देशों की सूची में 136वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। और पिछले साल जो है भारत इसमें 139वें स्थान पर था। नेक्स्ट, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा के गुरुग्राम में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है द पावर ऑफ द डॉग नामक फिल्म है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा देश अगले 5 साल में भारत में 3.2 लाख करोड़ का निवेश करेगा? तो ये है जापान करेगा। तो अभी हाल ही में जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आए थे, और उन्होंने जो है उसमें ये घोषणा की है। नेक्स्ट, किस भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है? तो ये है राइटिंग विद फायर को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। हालांकि इन्हें जो है अवार्ड नहीं मिला था, ये नामांकित ही हुई थी। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्कूलों में अब भगवत गीता पढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये है गुजरात सरकार ने। इन्होंने जो है 6ठी से 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में जो है भगवत गीता को शामिल करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, भारत ने जॉर्डन में आयोजित युवा और जूनियर मुक्केबाजी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने 21 पदक जीते हैं, जिनमें जो है 8 स्वर्ण पदक, 7 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। नेक्स्ट, पंजाब के 70वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं?
तो दोस्तों ये बने हैं आम आदमी पार्टी के नेता है भगवंत मान। तो ये पंजाब के जो है मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था जिसमें पंजाब में जो कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें जीती है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, 44वां शतरंज ओलंपियाड किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत में। पहले यह रूस में होना था परंतु अभी यूक्रेन युद्ध के कारण जो है इसमें रूस से ये मेज़बानी छीन ली गई है और अब इसका आयोजन भारत के चेन्नई में किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेबियल बोरिक फोंट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं चिली के। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ये 36 वर्षीय हैं जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति बने चिली के। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है कैरोलिना बिलावस्का। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये जो है पोलैंड की रहने वाली है और इसमें जो है भारतीय अमेरिकी श्री सैनी जो है वो फर्स्ट रनर अप रही है और पश्चिम अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट की ओलिविया येस जो है वो सेकंड रनर अप रही है। नेक्स्ट, BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली LAB लैब निर्माण कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये बनी है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो यह है पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि में क्षेत्र में जो है बनाया जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है हैदराबाद में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जो है जीता है? तो इसमें इन्होंने जो है रजत पदक अपने नाम किया था। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किसके अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये है गीतांजलि श्री की। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो लेखिका गीतांजलि श्री का अनुवादित हिंदी उपन्यास है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए लंबे समय से सूचीबद्ध 13 पुस्तकों में से ये एक रहा है। तो प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों की लंबी सूची में जगह बनाने वाला यह पहला हिंदी साहित्य का काम है। नेक्स्ट, कौन सा राज्य मातृ मृत्यु अनुपात में देश में शीर्ष पर है? ये है केरल। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है अजय भूषण पांडे को, जो कि 1984 बैच के महाराष्ट्र कैडर के प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, साहित्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है 10 से 15 मार्च 2022 तक दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला का कौन सा संस्करण जो है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 45वां संस्करण और इस वर्ष जो है इसकी फोकल थीम देश बांग्लादेश रहा था। नेक्स्ट है, कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड्स 2021 में चुना गया है? तो ये है दोस्तों 6 हवाई अड्डे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने ग्रैंडिस काची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है SL नारायणन ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये जो है 24 वर्षीय युवा खिलाड़ी है जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं और ये भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर बने थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया है? तो ये क्या है 29 को। ऑप्शन डी इसका आंसर है।
तो इसमें जो है 2020 के और 2021 के 2 साल के अवार्ड जो है यहाँ पर दिए गए थे। तो यह भारत में जो है महिलाओं के सम्मान में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये। नेक्स्ट है जूनियर एशियन महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये प्रतियोगिता जो है कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश के पर्यावरणविद है रिजवाना हसन। इनको जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कौन सा संगठन स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युवका नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है? तो ये है दोस्तों इसरो जो है वो हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। नेक्स्ट 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये है भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज। तो उन्होंने जो है 6 विश्व कप में भाग लेकर जो है वो रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो है महिलाओं में ये पहले ही बनी है और पुरुषों में जैसे सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद जो है वो 6 विश्व कप खेले थे। नेक्स्ट भारतीय रेल का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पूर्वी रेलवे के किस मंडल में शुरू किया गया है? तो ये है आसनसोल में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन अभियान की शुरुआत की है? तो ये की है श्रम मंत्रालय ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट फरवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को। तो उन्होंने जो है श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की सीरीज में T20 में जो है 174.36 की स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए थे। नेक्स्ट फरवरी 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ महिला यानी कि वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है एमेलिया केर। इनको दिया गया है। नेक्स्ट किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खां। तो इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है जस्टिस DN पटेल। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा जो है इसमें पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट रिलायंस ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र किस शहर में खोला है? ये खोला है मुंबई में। तो मुंबई के जो है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में जो है ये कॉम्प्लेक्स खोला गया है। नेक्स्ट किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प शुरू किया है? तो ये किया है त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है नितिन गडकरी ने हरियाणा और किस राज्य में 1407 करोड़ रुपए की 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ये है हरियाणा और राजस्थान में किया था इन्होंने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस देश के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का जो है हाल ही में निधन हो गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे और ये जो है टेस्ट क्रिकेट में 600 और 700 विकेट के माइलस्टोन तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने थे। नेक्स्ट टेस्ट में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं दोस्तों ऋषभ पंत। इन्होंने जो है 28 गेंदों में से अर्धशतक लगा करके टेस्ट में कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा है। नेक्स्ट है पिंक बॉल टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं श्रेयस अय्यर। इन्होंने जो है पहली पारी में 92 रन और दूसरी पारी में 67 रन बनाए थे। नेक्स्ट है मवेशियों के ट्रेन से कुचलने की समस्या से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये है स्मार्ट इवेंट ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेनेक्स आयोजित किया गया?
तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया था ये। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामलों में देश में जो है सबसे ऊपर रहा है? तो ये है तेलंगाना। इसमें तेलंगाना जो है वो नंबर 1 पर रहा है। नेक्स्ट है, बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर दीपक धर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। उन्हें यह पुरस्कार जो है सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव में देश की सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? तो दोस्तों ये जीत दर्ज की है बीजेपी के नोएडा के प्रत्याशी पंकज सिंह ने। तो इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 1,79,000 वोट से जो है जीत हासिल करके देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले जो है महाराष्ट्र के अजीत पवार के नाम पर जो है जीत का रिकॉर्ड था 1,65,000 वोट से, जो कि इन्होंने तोड़ दिया है। तो पंकज सिंह जो है वो तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया DN पटेल को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है ग्वालियर में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो मध्य प्रदेश के जो है विभिन्न शहरों में 5 ड्रोन स्कूल जो है वो खोले जा रहे हैं, जिसमें से ग्वालियर भी एक है। नेक्स्ट है, IRDI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है देवाशीष पांडा को। तो देवाशीष पांडा जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी है। और दोस्तों जो IRDI है इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी प्रशिक्षण विमान कौन सा है? तो ये है हंस NG। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है, हंस NG। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों की टक्कर होने से रोकने के लिए किस टक्कररोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है कवच का। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो कवच जो है दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट है, द ब्लू बुक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भारतीय लेखक और पत्रकार ये अमिताभ कुमार। तो ये इसके लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात को। तो FATF जो है वो 1989 में बनाया गया G7 देशों द्वारा स्थापित ये जो एक अंतर सरकारी निकाय है। नेक्स्ट है, भारत और जापान के बीच किस शहर में संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है कर्नाटक के बेलगावी में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टेबल टेनिस प्रतियोगिता में हरियाणा की सुहाना ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया था। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, FATF ने पाकिस्तान को किस लिस्ट में बरकरार रखा है? तो ये है दोस्तों ग्रे लिस्ट। तो फाइनेंशियल टास्क, ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF की फुल फॉर्म। तो इसने जो है एक बार फिर पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। नेक्स्ट, लगातार चौथे साल एशिया पैसिफिक में कौन सा हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है? तो ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये किया दोस्तों छत्तीसगढ़ ने, जिसकी शुरुआत हुई थी 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। तो इस योजना के तहत दूसरी पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपये की सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, किसने महिलाओं के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नारायण राणे। तो इन्होंने किया था। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने कहां पर 7 मार्च 2022 को वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया? तो ये किया था राजस्थान के जैसलमेर के पोखरण रेंज में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो ये इन्होंने किया था पुणे में। तो लगभग जो है 32 किलोमीटर की इस परियोजना पर 11,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत जो आएगी।
और इसकी कुल लंबाई जो है वो 33.2 किलोमीटर रहेगी, जिसमें 30 स्टेशन रहेंगे। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने किसे टाटा आईपीएल 2022 के लिए ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया है? तो ये है रुपए को, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है दोस्तों तमिलनाडु के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं? तो ये है 1020, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सड़क दुर्घटना में घायल की जान बचाने वालों को कितना इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा? तो ये है 5000 रुपये, और जो है 1 साल में अधिकतम एक व्यक्ति को 5 बार यह सम्मान दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, विवाह कार्निवल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है गोवा में, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान ने, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ऊँटों की संख्या लगातार जो कम हो रही है उसको जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाना है। तो दोस्तों ऊँट जो है वो राजस्थान का राज्य पशु है, और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को जो है वो ऊँट का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में, जो कि लगभग 20 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बनी है हरियाणा के रहने वाली पूजा जातियान, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, शूटर सौरभ चौधरी ने ISSF वर्ल्ड कप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया था, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दबंग दिल्ली ने। तो दबंग दिल्ली ने जो है फाइनल में 3 बार की विजेता रही पटना पायरेट्स को पराजित करके यह खिताब जीता है, और दबंग दिल्ली का यह पहला प्रो कबड्डी लीग का खिताब इसने जो है बना है। नेक्स्ट, किस राज्य में माँ सीता की विश्व की सबसे बड़ी 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बिहार में। तो बिहार के सीतामढ़ी में जो है ये 251 मीटर ऊंची विश्व की सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा जो है वो स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्ष 2023 की बैठक की मेजबानी किस देश को मिली है? तो ये मिली है भारत को, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, कौन सा शहर देश की पहली बुलेट ट्रेन का जो है पहला स्टेशन बनेगा? तो ये है दोस्तों सूरत, ऑप्शन बी इसका आंसर है। और नेक्स्ट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केरल में। तो यह केंद्र जो है केंद्र सरकार और केरल राज्य के सहयोग से जो है टाटा स्टील की भागीदारी में बनाया जा रहा है। तो ग्राफीन जो है दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप धाल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने जो PDF फाइल्स के लिंक दिए हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।